हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लेकर के आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? यानी गंधव्यूह जो पुस्तक है उसमें जो चित्र बने हैं उनकी संख्या कितनी है? तो अब आप पहले सोच लें, गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? तो गंधव्यूह पुस्तक जो है उसमें 126 चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विलास पुस्तक में कितने चित्र हैं? तो बसंत विलास में 79 यानी कि 79 चित्र हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तो तूती और तीन, तो 103। तूतीनामा में तीन, तूती तीन, 103। तूतीनामा में 103 चित्र हैं। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। अब यहाँ आता है 1890 की स्थापना कब हुई? ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 की स्थापना जो है वो 1963 में हुई थी और ग्रुप 8 जो कि ग्राफिक कला से संबंधित है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो ग्रुप 1890 जब पूछे तो इसका मतलब ये नहीं कि 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रुप 1890 जे पांड्या के मकान का नंबर था, इसलिए इस ग्रुप का नाम ग्रुप 1890 पड़ा, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी और ग्रुप 8 की स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में थे? तो जो जयदेव हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। अब आगे प्रश्न है, अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अंतराल के लिए भूमि बंध शब्द का प्रयोग जो है वो सम्रांगण सूत्राधार पुस्तक जो कि राजा भोज ने लिखी है, उस पुस्तक में अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किया है। अब अंतराल के लिए दो तीन शब्द हैं, एक भूमि बंधन है जो कि सम्रांगण सूत्राधार में है, फिर एक है स्थान निरूपण और एक में स्थान कहा गया है। तो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग कहा गया है। यहाँ भूमि बंधन पूछा गया तो भूमि बंधन सम्रांगण सूत्राधार में किया गया। मैं यहाँ पर ये ध्यान रखना है। लाल नारंगी रंग योजना है। लाल और नारंगी जो होते हैं वो समीपस्थ रंग कहे जाते हैं क्योंकि देखने में लाल और नारंगी एक जैसे दिखते हैं। तो जब एक जैसी रंग संगति होती है तो उसे समीपस्थ रंग कहा जाता है। तो लाल नारंगी एक जैसे हैं तो ये समीपस्थ रंग कहलाएंगे। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो इसमें जो पंचतंत्र एक ऑप्शन रहता है, साथ में बाकी रहेगा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हो गया और हो जाएगा 12 मासा हो जाएगा, नायक नायिका हो जाएगा और साथ में पंचतंत्र रहेगा। तो ध्यान रखना ऐसे जब भी कभी पूछे तो पंचतंत्र जो है इसका चित्रण पहाड़ी शैली में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ है? ये अच्छा प्रश्न है। तो हर्ष माता का जो मंदिर है ये राजस्थान के आभानेरी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आभानेरी। नेक्स्ट है, सांचिया माता का मंदिर कहाँ है? तो सांचिया माता का जो मंदिर है ये ओसियां में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ओसियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का बसंत उत्सव किसने चित्रित किया है? भाई संथाल परिवार, मूर्ति राम किंकर बैच। संथालों का बसंत उत्सव जो है ये तैयब मेहता के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है, बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है संथालों का बसंत उत्सव। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रांतीय शैली कही जाती है। तो राजस्थान की जो प्रांतीय शैली है वो मारवाड़ की बीकानेर शैली को कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रांतीय शैली बीकानेर शैली होगी। अपभ्रंश शैली के विकास में जैन धर्म की किस शाखा का योगदान है? तो अपभ्रंश शैली यानी जो जैन शैली का विकास हुआ है, जैन में दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत चित्रित की गई हैं। कुछ अपवाद स्वरूप हमें दिगंबर संप्रदाय की भी पुस्तकें प्राप्त होती हैं, लेकिन एग्जाम में कभी पूछे तो हम ये कहेंगे कि श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत ही पुस्तकें चित्रित की गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली के विकास में जैन धर्म की श्वेतांबर संप्रदाय की शाखा का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य व्यंग के शिल्पांकन देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है। तो हास्य व्यंग के जो शिल्पांकन हैं वो हमें भरहुत स्तूप में हमें देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भरहुत स्तूप। नेक्स्ट है चाँद बावड़ी और हर्ष माता का मंदिर कहाँ है। तो हर्ष माता का मंदिर भी शुरुआत में ही हमने पढ़ा है, एक कराया है कि हर्ष माता का मंदिर कहाँ था, राजस्थान के आभानेरी में था। तो चाँद बावड़ी और हर्ष माता का मंदिर आभानेरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनीदा या मणिदा के नाम से कौन जाना जाता है। तो मनीदा या मणिदा के नाम से के.जी. सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम, जो कि मनीदा या मणिदा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्रनाथ डे किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो शैलेंद्रनाथ डे हम देखेंगे तो जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन प्रजापति को पद्म श्री कब दिया गया। तो इसका आंसर बताएं, अर्जुन प्रजापति को पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था। तो इसका कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके सभी बताएं कि कब दिया गया था। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए आप लोगों को करने के लिए। अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं। नहीं, इसका देख लेते हैं। अर्जुन प्रजापति को पद्म पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था। एक मिनट, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, देखते हैं। तब तक सोचिए आप सभी लोग। बिल्कुल, कमेंट आ गए। जितने लोग जानते थे वो सभी कमेंट कर दें। तो इसका जो राइट आंसर है 2010 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर 2010 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं। तो अमरनाथ सहगल जो है ये मूर्तिकार हैं। मूर्ति कला से उत्पन्न प्रयोगात्मक कला कहलाती है। तो मूर्ति कला से उत्पन्न जो प्रयोगात्मक कला यानी कई चीज़ों का प्रयोग करके जब हम कोई मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उसे संस्थापन कला कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्ति कला से उत्पन्न प्रयोगात्मक कला क्या कहलाती है। तो ये संस्थापन कला के रूप में जानी जाती है। देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि थी। तो देवकीनंदन शर्मा जो है इनकी जो कर्मभूमि है वो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, जहाँ जयपुरी फ्रेस्को सिखाया जाता था, वो इनकी कर्मभूमि थी। तो देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि जो है वो वनस्थली विद्यापीठ होगी। आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं। तो आलंबन व उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। किसी धरातल पर विविध सामग्री को चिपकाकर छाप लेना क्या कहलाता है। तो किसी धरातल पर विविध सामग्री को चिपकाकर छाप लेना कोलोग्राफ कहलाता है। चित्र में दृष्टि प्रभाव का महत्व है। तो चित्र में जो दृष्टि प्रभाव का महत्व है यानी कि हमारी दृष्टि चित्र में के जिस भाग को प्रभावित करती है उसको प्रभावितता कहते हैं। तो चित्र में दृष्टि प्रभाव का महत्व प्रभावितता से होता है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में थे। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ये पहले ही हो चुका है प्रश्न। एन.एस. बेंद्रे किस वाद से प्रभावित थे। तो यहाँ हम देखेंगे जो एन.एस. बेंद्रे हैं वो प्रभाववाद से प्रभावित होंगे। राइट आंसर प्रभाववाद। भारत की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत की चित्रकला पुस्तक के लेखक राय कृष्ण दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण
किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ की पुस्तक जो जीवन स्मृति है उसका चित्रण गगनेन्द्र नाथ के टैगोर के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना, आंख बंद करके सारे नंदलाल बोस ने ही चित्रित नहीं किए हैं, तो ये ध्यान रखना अवनीन्द्र नाथ ने कौन सी की है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने कौन सी की है, उसके बाद फिर जो मारना तो मारना। तो यहाँ पर जीवन स्मृति जो है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा चित्रित की गई है। भरूच स्तूप की खोज कब हुई थी? तो भरूच स्तूप की जो खोज है वो 1873 में कनिंघम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ जब पूछे सतीश गुजराल की 1925 है। राइट आंसर 1925 हो जाएगा। गोल मार्केट के भिखारी किसका चित्र है? गोल मार्केट के भिखारी बहुत ही फेमस चित्र है जो कि बीजी सान्याल के द्वारा बनाया गया था। ट्री लवर किसका प्रसिद्ध चित्र है? ट्री लवर देखेंगे तो ट्री लवर विनोद विहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किया गया था। सजनू ने हमीर हट पर आधारित चित्र किसे भेंट किए थे? तो सजनू ने हमीर हट जो चित्रावली है वो ईश्वरी सेन को इन्होंने भेंट की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौली चट्टान का हाथी कहाँ उत्कीर्ण है? तो धौली का हाथी हम देखेंगे तो उड़ीसा में उत्कल प्रदेश या कलिंग, तीनों में से जो भी ऑप्शन में आ जाए वहाँ लगा देंगे, क्योंकि उड़ीसा ही, उत्कल प्रदेश, उड़ीसा और कलिंग एक ही नाम है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा राजा ईश्वरी सिंह। कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन जगदीश स्वामीनाथन ने कब किया था? तो जगदीश स्वामीनाथन ने किया था, ये तो याद ही रखना है, इन्होंने 1966 में इस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक के लेखक WG आर्चर हैं। गंधव्यूह ग्रंथ संग्रहित है, तो गंधव्यूह ग्रंथ कहाँ रखा हुआ है? तो ये हम देखेंगे कुल्लू संग्रहालय में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूल्हा देव का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दूल्हा देव का जो मंदिर है ये शिव को समर्पित मंदिर है, यानी दूल्हा देव शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मेजर फॉर्मर्स ने सिगिरिया गुफा की खोज कब की थी? तो मेजर फॉर्मर्स ने सिगिरिया गुफा की खोज 1830 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन गेम पीसेज नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया? तो गेम पीसेज नामक इंस्टॉलेशन जो है वो नलिनी मालिनी के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा नलिनी मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िया व ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक मुर्गे की लड़ाई बीच में भी है। मुर्गे की लड़ाई चित्र किसका चित्र है? तो मुर्गे की लड़ाई जो है ये के हब्बर का है, सभी जानते हैं। गुड़िया व ट्यूबवेल का उद्घाटन ये चित्र किसने बनाया है? तो भाई ऐसे ना समझ में आए तो डॉल्स सीरीज किसने बनाई है ये तो हमें पता ही है। तो डॉल सीरीज किसने बनाई है? विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहीं पर हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारी ये आज की श्रृंखला ख़त्म हुई। तो जो भी क्वेश्चन हमने देखे और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में वो आंसर उसका पिन रहेगा, और अगर आपको किसी उस पर डाउट है तो आप कमेंट करके उसमें भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।